हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है माई मदर एट 66। और जो इस पोएम की पोएट है वो है कमला दास। तो ये जो पोएम है इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं उन्हें दर्शाया गया है। ये जो पोएट है ये मालाबार केरला में ये बॉर्न हुई थी। और जो पोएट है इनके जितने भी काम है, जितने भी वर्क्स हैं, ज़्यादातर वो ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप डायनेमिक्स को लेकर ही हैं। वो इसमें ह्यूमन रिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो है कैप्चर करती हैं, अपनी ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सिटैलिटी के लिए ये जानी जाती हैं। इस पोएम की जो वो कोर थीम है वो ये है कि जब भी एजिंग होती है, जब भी किसी की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ उन्हें खोने का जो यूनिवर्सल फियर होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो इसमें जो पोएट है वो उनकी माँ जो उम्र में उनसे काफ़ी बड़ी हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है वो उनसे दूर होने के ख्याल से बहुत डरी हुई हैं। तो इस पोएम में जो एक इमोशनल कन्फ्लिक्ट होता है वो एक बेटी का होता है। वो बहुत ब्यूटीफुली इस पोएम में दिखाया गया है कि एक जो पोएट है वो अपनी मदर की जो डिक्लाइनिंग हेल्थ होती हैं, जब उसको विटनेस करती हैं, देखती हैं, तब वो उनसे दूर जाने की जो पेनफुल रियलिटी होती है उसको फेस करती है, उसको कन्फ्रंट करती है। तो अब हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहाँ पोएम स्टार्ट होती है उसमें जो पोएट होती हैं वो अपने पेरेंट्स होम यानी कि अपने माता पिता के घर से वो कोचिन का जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे जा रही होती हैं। एक फ्राइडे की लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग पे उनकी माँ जो होती है वो उनके बगल में ही बैठी होती है। तो उनकी माँ को जब वो देखती हैं तो वो सीट पे अपना सर रख के सो गई होती है, मुंह खुला रख के। तो जब वो अपनी माँ को देखती हैं तब उन्हें वो एजिंग की जो रियलिटी होती है वो नज़र आती है। क्यों? क्योंकि उनकी माँ एकदम थक के सो चुकी थी। तो वो एक क्लियर फिजिकल ट्रेट होता है एक्सट्रीम फटीग का, टायर्डनेस का और एजिंग का। उनकी माँ का जो फेस होता है वो एकदम लाइक अ कॉप्स, यानी कि मतलब कॉप्स यानी कि डेड बॉडी होती है। तो वो एक एकदम लाइफलेस कंपैरिजन जो होता है वो पोएट के अंदर एक सडन स्पाइक, मतलब पोएट के अंदर एक पेन को ट्रिगर कर देता है। इस थॉट को पोएट बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए वो कार की विंडो के बाहर देखती हैं। तो कार के अंदर जो चीज़ें थी और कार की बाहर जो चीज़ें थी वो बहुत ही अलग थी, बहुत ही कंट्रास्टिंग थी। कार के अंदर जो उनकी माँ थी एकदम शांत थी, उनके फेस पे जो है टायर्डनेस नज़र आ रही थी, वो एकदम सोई हुई थी, कोई ऐसा मूवमेंट सा नहीं था। लेकिन कार के बाहर जो वर्ल्ड था वो एकदम वाइब्रेंट सा था, जॉयफुल सा था। वहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज थे, क्योंकि वो कार चल रही थी तो वो ट्रीज एज ए स्प्रिंटिंग नजर आ रहे थे, मूविंग नजर आ रहे थे। वो टाइम और एक्टिव लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने घरों से भागते हुए आ रहे थे, खेलते हुए दिख रहे थे। वो एनर्जी, जॉय और स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ को सिम्बोलाइज कर रहे थे। तो यहाँ पे कंट्रास्टिंग फीचर आता है कि कार के अंदर ओल्ड एज के बारे में दिखा, एजिंग के बारे में दिखा, साइलेंस के बारे में दिखा, और कार के बाहर यूथ, स्पीड, एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में देखने को मिला। एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी चेक वगैरह हो जाता है उसके बाद जो पोएट होती है वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो उनकी जो माँ का फेस होता है उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया, इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज वॉर्न, पेल एज अ लेट विंटर्स मून। वॉर्न का मतलब होता है कलरलेस एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून। जो विंटर का मून होता है वो अपनी ब्राइटनेस को एकदम खो देता है, वो हमेशा फॉग के पीछे या मिस्ट के पीछे वो जो है वो उसकी ब्राइटनेस छिप जाती है। तो उससे उस चीज़ को उनकी माँ के फेस से कंपेयर किया गया। तो इससे पोएट का जो दुख था वो वापस आ गया, उनका जो फियर था सेपरेशन का, अपनी माँ से दूर होने का और डेथ का, वो दोबारा से उन्हें हॉन्ट करने लगा, डराने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस दुख को छुपाया। उन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक जो मास्क होता है, मतलब वो बाहर से उन्होंने स्माइल किया अपने फेस पे, उन्होंने अपने दुख को छुपाया, बाहर से उन्होंने केवल स्माइल किया और उन्होंने बोला अपनी माँ से, सी यू सून अम्मा, जल्द ही आपसे मिलती हूँ मदर, वाइल कॉन्टिन्यूसली पार्टिंग विद अ फेक रीअश्योरिंग स्माइल। मतलब उनके चेहरे पे तो स्माइल थी बट उसके अंदर दूसरा ही इमोशनल कन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा था। इस पोएम में यही दिखाया गया है कि कैसे बेटी अपने अंदर के जो दर्द होता है उसे छिपाती है, उसे पता है कि रियलिटी क्या है, अपने फेस पर नहीं आने देती है। और इस पोएम में कुछ लिटरेसी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि जहाँ पर वो लाइन आई थी, फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो यहाँ पर लाइक का यूज़ हुआ है। जहाँ पर भी लाइक या एज का यूज़ होता है तो वहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है। तो वहाँ पे हमारी जो डिवाइस होती है वो होती है सिमिली।
एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो यहाँ दोनों में सिमिली यूज हुआ है। एंड यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, सो ये एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब भी किसी नॉन लिविंग कोई भी नॉन लिविंग चीज कोई ह्यूमन एक्शन जो है कर रही होती है, इन द पोएम ऐसा दिखाया जाता है कि वो कोई ह्यूमन एक्शंस परफॉर्म कर रही है, सो उसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटाफर, जब भी बिना लाइक या एस के कोई भी इनडायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा हो, लाइक द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, तो वहां पे मेटाफर यूज हो जाता है। एंड रिपीटिशन, जब भी कोई भी वर्ड बार बार रिपीट होगा तो वहां पे रिपीटिशन, जैसे कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बट एलिट्रेशन में क्या होता है, हमेशा कोई एक लेटर रिपीट होता है। सो ये एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है एलिट्रेशन और रिपीटिशन के बीच में। सो दैट्स इट, दैट्स द पोएम। आई होप यू लाइक्ड इट। टिल देन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।